Hello everyone. Welcome to my channel. And in this video, we will be seeing how anxiety is actually living in your body and not in your mind. All right. अब आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट जस्ट लिसन टू मी. जब आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो या कोई ऐसे इवेंट हो जो आपको एक तरीके से ट्रिगर करते हैं और वो थॉट्स लेवल पे जब आपको वो बॉदर करने लगते हैं एंड इट रिमेन्स अनरिजॉल्व इन योर माइंड, तो वो एक्चुअली एंग्जाइटी के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. आपकी बॉडी भी एक मेमोरी होल्ड करती है, जिसके वजह से आपको हमेशा एक सेफ एनवायरनमेंट में भी बेचैनी सी फील होगी. आपको होता होगा ऐसा कि आपकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, आपको बेचैनी सी लग रही है, सुबह उठ के आपको बेचैनी लग रही है ना? कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, बहुत ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, आप पास्ट की चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, फ्यूचर की वरीज़ कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा. अगर शायद हो सकता है आप स्टूडेंट हो और आपका ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में, आपका ध्यान यहाँ वहाँ हो रहा है. दीज ऑल थिंग्स शोज़ कि आपकी एंग्जाइटी आपके बॉडी में सर्वाइव कर रही है और उसे वहाँ से निकालने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा. ऑल राइट, सबसे पहले तो जस्ट रियलाइज कि इट इज़ स्टेइंग इन योर बॉडी, सो दैट हम इस वीडियो में जो टेक्निक्स करेंगे उसके वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी एंड इस प्रॉब्लम से आपको एक्चुअली छुटकारा मिल सकता है. आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड लेट्स बिगिन आवर जर्नी टू ग्रो विथ यू. आपने सुना होगा एक ये रैंडम एडवाइस घूम रही होती है कि जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट थिंक पॉजिटिव, इससे हो जाएगा, वाई डू यू नीड टू थिंक सो मच, ओवर थिंक मत करो, है ना? आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ये कोई काम नहीं करता है. ठीक है, ओवर थिंक ना करना, बस अच्छा सोचना, अगर ये काम कर रहा होता तो आज इतने सारे लोग एंग्जाइटी से सफ़र नहीं कर रहे होते. ऑल राइट, मैं यहाँ पे आके आपको ये बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू डू समथिंग एल्स टू गेट रिड ऑफ दिस एंग्जाइटी एंड दिस कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स. जर्नलिंग हो गया, इवन फोकसिंग ऑन योर डाइट. आपका गट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके गट बैक्टीरियाज आप मेंटेन कर रहे हो, हेल्दी बैक्टीरियाज. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. आपके बॉडी में केमिकल इम्बैलेंसेस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना. दीज आर मैनी टेक्निक्स जो हम स्लोली बाकी वीडियोज़ में देखेंगे, बट इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगी जो आपको बॉडी से एंग्जाइटी निकालने के लिए हेल्प करेगा. इसके बाद आपको जब भी बेचैनी हो आप ये एक्सरसाइज कीजिए और आपको तुरंत ही एक रिलीफ फील होगा. द मोर यू डू दिस एक्सरसाइज, आप एक न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू एक इसकी हैबिट बना लोगे और एक मोमेंट आएगा जब आपको ये सब कुछ फील नहीं होगा. ऑल राइट, तो इस एंग्जाइटी को दूर भगाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे. तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एंग्जाइटी एक्चुअली आती कहाँ से है. अगर किसी इंसान के लाइफ में प्रीवियसली कोई ट्रॉमा हो या कोई ऐसा इवेंट हो जिससे उसको बहुत ही ट्रिगर हो गया हो या बहुत से अनसीन सर्कमस्टांसेस हो गए हों, ऑल राइट, इससे उसके माइंड पे असर होता है. ऑल राइट, और वो जो एक बिलीफ सिस्टम लेके चल रहा होता है आफ्टर दैट इवेंट, वो फ्लॉड हो जाता है, वो उसके फंक्शनिंग को हैम्पर कर रहा होता है. ऑल राइट, बट वो उन थॉट्स को जब रिजॉल्व नहीं करता तो वो आपके बॉडी पे एज अ मेमोरी स्टोर हो जाता है. अब ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहना इतना भी बुरा नहीं है. अगर हम हंटर गैदरर्स के ज़माने में होते तो हमें एक्चुअली सामने टाइगर को देख के डरना चाहिए. ऑल राइट, हमें डरना पड़ेगा, तभी हम भाग पाएंगे वहाँ से. अगर हम देख के बैठे हैं, हमें फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट नहीं होता है, तो फिर तो अंत है हमारा. ऑल राइट, बट यहाँ पे बैठे बैठे आपको ऐसा फील हो रहा है, जबकि बाहर कोई थ्रेट नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ही अनसेफ हो या अनसेफ माइंड में हो, तो वो आपकी एंग्जाइटी है. और वो चीज़ एक्चुअली इस ज़माने में, इस दुनिया में बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करने वाली है एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. एंड अब मैं कुछ बॉडी बेस्ड टेक्निक्स यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड दिन में आप कभी भी टाइम निकाल के, इवन इफ़ यू डू इट फॉर 5-5 मिनट, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है. और वो हैबिट की वजह से आपकी बॉडी की वो मेमोरी धूमिल होते रहेगी. ऑल राइट, सबसे पहली टेक्निक है ब्रेथ वर्क टेक्निक. नाउ दिस इज़ माई फेवरेट टेक्निक और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, चाहे आप फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो. ऑल राइट, आपको क्या करना है कि आपको ब्रीद इन करना है फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड करना है फॉर 4 सेकेंड्स एंड ब्रीद आउट जो है वो आपको लंबा करना है. ऑल राइट, आपने वेगस नर्व का टर्म समझा होगा या सुना होगा. वेगस नर्व को ये टेक्निक एक्चुअली रिलैक्स करती है और स्टिमुलेट भी करती है. वेगस नर्व आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है एंड हेंस ये आपको फाइट एंड फ्लाइट से बाहर लेके आता है. और हाँ, आप एक्सेल अपने माउथ से भी कर सकते हैं, जो कि मैं प्रिफर करती हूँ, ताकि हम बहुत ही स्लोली एक्सेल कर पाएँ.
ये करने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स लगता है और इसके साथ ही साथ आप अपने उस फ़ेज़ को याद कीजिए जब आप बहुत ही निश्चिंत होते थे। वो आपके बचपन का कोई फ़ेज़ हो सकता है, वो आपके कॉलेज का कोई फ़ेज़ हो सकता है, वो आपके स्कूल टाइम का कोई फ़ेज़ हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, बट आपको ये प्रैक्टिस में लेके आना है दैट यू लिव इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। दूसरी टेक्निक है हमिंग की टेक्निक। या तो आपने सुना होगा, भ्रामरी का नाम आपने सुना होगा। भ्रामरी मतलब आप ओम का उच्चारण करते हैं एंड आप तब तक उसे लंबा उच्चारण करके खींचते हैं जब तक वो बॉडी पे एक वाइब्रेशन सा फील नहीं होता है। अगेन दिस रिलैक्सेस योर वेगस नर्व और ये आपको बहुत ही रिलैक्स करता है। इसके साथ ही आप एट द सेम टाइम आप अपने आप को उस फेज़ में ज़रूर इमेजिन कीजिए जिस फेज़ में आप बहुत ही रिलैक्स्ड होते थे। मैं यहाँ पे भ्रामरी की एक सब मेथड करके दिखाती हूँ। एक सिंपल ओम का उच्चारण आपको करना है। क्योंकि ओम का उच्चारण आपको करना है इसलिए आप ये ऑफिस में नहीं कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते हो, बट मॉर्निंग में उठने के बाद यू कैन एक्चुअली डू इट। तो आपको लंबी सांस लेना है और ओम करते हुए उसे रिलीज करना है। ये करने के बाद बहुत ही रिलैक्स आप फील करोगे, एक दिमाग एक तरीके से आपका रिलैक्स हो जाएगा एंड फिर आप अपने दिन के बाकी काम निपटा सकते हो। ऑलराइट, थर्ड टेक्निक में आपको बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि थर्ड टेक्निक के पहले अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी एंग्जाइटी एक्चुअली स्टोर्ड कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की मे बी चेस्ट में पेन होता है या घबराहट होती है या हैवीनेस हो जाती है या वार्मनेस हो जाती है, किसी के आर्म्स में पेन होता है, किसी के बैक में पेन होता है। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर बॉडी कि आपकी बॉडी में वो कहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बहुत ही ध्यान से वो एरिया आप इमेजिन कीजिए, मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि आपको वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड द लॉन्गर यू ऑब्जर्व दैट एरिया, वो एरिया अपने आप ही वो एंग्जाइटी रिलीज करने लगता है। ऑलराइट, एंड साथ ही में ये बोलते हुए दैट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, यू हैव टू पैसिफाई दैट चाइल्ड विद इन यू, यू हैव टू कंफर्ट दैट चाइल्ड विद इन यू। वो आप फील करो और उस एरिया को ऑब्जर्व करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन सम वे एंड प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए अगर आप एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी स्टोरी आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट यू आर नॉट अलोन। जस्ट रिमेंबर दैट, ओके? मैं भी ऐसे फेज़ में थी और मैं वहाँ से निकली हूँ। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी देन इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे माइंड में, एक बहुत अच्छी बॉडी में रहना टोटली पॉसिबल है। एंड आई विल कंटिन्यू टू हेल्प यू गाइज थ्रू आउट दिस जर्नी। थैंक यू सो मच।